जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार वासु कॉन्सेप्ट में। दोस्तों हम देख रहे थे करंट अफेयर्स घटना चक्र, जिसमें हमने एक वीडियो कल कंप्लीट कराई थी। आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। देखिए दोस्तों, हम चाहते तो 3 घंटे की एक वीडियो बना देते, लेकिन 3 घंटे की वीडियो एक न बना करके छोटी-छोटी 2-3 वीडियो में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी बुक दोस्तों 3 ही वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगा। याद रखेंगे 50-50 मिनट की रहेगी वीडियो और पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी और इतनी इम्पोर्टेंट है कि बता नहीं सकता दोस्तों। 3500 प्लस क्वेश्चन है दोस्तों वन लाइनर के रूप में, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। 3 घंटे में सोच सकते हो कितनी स्पीड में और कितनी ज़्यादा मतलब चीज़ें कवर हो रही हैं। समझ रहे हो नहीं? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। कल हमने जो है ऊपर देखा था कहाँ तक, तो यहाँ तक देखा था गेल ने यूएई की किस कंपनी के साथ समझौता किया, तो अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ समझौता किया। अब हम देखते हैं यहाँ पूछा आगे कि गेल की फुल फॉर्म क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। देखिए पूछ लेता है, नॉर्मल है, सभी को पता है लगभग। अगला है पाकिस्तान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई, तो इमरान खान है। अगला इमरान खान किस राजनीतिक पार्टी के प्रमुख हैं, तो पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पीटीआई। अगला क्वेश्चन दिया उनके साथ किस पूर्व विदेश मंत्री को 10 वर्ष की सजा हुई है, तो शाह महमूद हैं। अगला इमरान खान पर क्या आरोप था, तो गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने का आरोप था। अगला है दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर किस भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी को मिला है, तो लार्सन एंड टुब्रो को मिला है। अगला गैस आपूर्ति के लिए बांग्लादेश ने किस देश के साथ 15 वर्ष का समझौता किया है, तो कतर के साथ किया था। कतर की राजधानी क्या थी, दोहा थी दोस्तों। देखिए या फिर करंट अफेयर्स में चीजें मिलेंगी या स्टैटिक जीके, दोनों आपको इसमें मिल जाएगी, पूरी बुक में यही है दोस्तों। अगला है भारत के किस देश के साथ ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के समझौते पर हस्ताक्षर हुआ, जापान। बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, टपक सकता है एग्जाम में ऐसे ही। अगला क्वेश्चन है विक्टोरिया झील जो है कि पुनर्स्थापना की रणनीतियों पर चर्चा हेतु एक बहुराष्ट्रीय हितधारक परामर्शशाला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो दार उस सलाम जो है तंजानिया में किया गया। अगला है तंजानिया के नेशनल इन्वायरमेंट मैनेजमेंट काउंसिल ने इसका आयोजन किसके साथ मिलकर किया, तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, भारतीय थिंक टैंक। ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया किस देश में चक्रवात किरीली ने भारी तबाही मची। बताइए चक्रवात किरीली पूछ लेगा तो फिर पता ही नहीं होगा आधे लोगों को ना। तो किरीली कहाँ है, जापान का है दोस्तों, याद रखना है। या कैसा चक्रवात था, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। किसने तंबाकू विरोधी कानून को निरस्त करने का फैसला लिया है, तो ये न्यूजीलैंड ने किया है दोस्तों। अगला किस वर्ष के बाद जन्मे व्यक्तियों की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है, तो ये दोस्तों है कि 1 जनवरी 2009 के बाद। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें, आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है भारत और किस देश के बीच होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया गया है, तो अमेरिका दोस्तों। अगला होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली। अगले होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन कहाँ होगा, तो वाशिंगटन डीसी। इस बार हमारी इंडिया में हुआ है, तो अगली बार यूएसए में होगा। ठीक, तो थोड़ा याद रखेंगे। अगला दिया होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का मुख्य उद्देश्य क्या है, आतंकवाद रोधी और सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में सहयोग करना। अगला किस देश के युवा प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, तो बांग्लादेश। अगला है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के प्रधानमंत्री के साथ अगालेगा द्वीप पर नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो मॉरिशस है। मॉरिशस के अगालेगा द्वीप, देखिए याद रखेंगे जो अगालेगा द्वीप है ये ऐसे ही बन सकता है किसमें, तो स्टैटिक जीके के रूप में भी बन सकता है, या जीएस की बात करें जीएस के रूप में बन सकता है कि ये कहाँ है, तो मॉरिशस में है। इस तरह के क्वेश्चन ऐसे नोट कर लेना चाहिए आपको कॉपी में, छोटी छोटी, जैसे करीली ज्वाला मतलब करीली चक्रवात है तो ऑस्ट्रेलिया का है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे नोट कर लेंगे, तो ये एग्जाम टाइम रिवीजन कर लेंगे, बस काम हो जाएगा। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें नहीं याद करनी दोस्तों, कुछ चीज़ें याद करनी है। ठीक, तो ये मॉरिशस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया मॉरिशस के अगालेगा द्वीप पर कितने सामुदायिक विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, तो 6 का किया दोस्तों। अगला दिया ऑयल इंडिया लिमिटेड ने पहला वैश्विक सहयोगी रोड शो कहाँ आयोजित किया, अबू धाबी, यूएसए में किया, अबू धाबी में। इसका नाम क्या है, संगम, जहाँ ऊर्जा और अवसर मिलते हैं। अगला है किस देश के किस देश ने भारत के साथ दोहरे कराधान बचाव समझौते में संशोधन किया है, तो ये मॉरिशस है। इसका उद्देश्य क्या है, बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकना। अगला बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग से क्या तात्पर्य है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उच्च से कम कर वाले क्षेत्रों में स्थानांतरित करना। अगला क्वेश्चन दिया बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग जो है पर रूपरेखा किसने तैयार की, तो ये आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने की है।
ओईसीडी के सदस्य देशों ने इस रूपरेखा पर सहमति कब दी है? तो 11 जुलाई 2023 को दी है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अब देखते हैं, देखिए हमने अभी जो है राष्ट्रीय देखा, अंतर्राष्ट्रीय देखा, ठीक, दोनों देख लिए हैं करंट अफेयर्स में। अब हम देखते हैं आर्थिक परिदृश्य, जो आर्थिक चीज़ों से कुछ रिलेटेड है, उनके बारे में देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ दोस्तों? अबू धाबी यूएई में हुआ। दुनिया के शीर्ष 300 सहकारी समितियों में पहले स्थान पर कौन है? तो इफ्को है दोस्तों। अगला, यह किस रिपोर्ट में बताया गया है? तो 12वां वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर है। अगला क्वेश्चन है, यह किसके द्वारा, मतलब यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के द्वारा जारी की गई है। अगला है मोबाइल एप्लीकेशन स्टोर इंडस ऐप स्टोर किसने लॉन्च किया है? तो फोनपे ने लॉन्च किया है। अगला है कि इसमें कितने भारतीय भाषाओं में 2 लाख से अधिक मोबाइल ऐप और गेम उपलब्ध हैं? तो 12 भारतीय भाषाओं में। अगला क्वेश्चन दिया है, फोनपे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संस्थापक कौन है? तो समीर निगम है। अगला, फोनपे का मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु कर्नाटका है। यह किस मूल संगठन का भाग है? तो वॉलमार्ट का है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2019 और 2020 के दौरान, 22 के दौरान भारत की प्रयोगशाला में निर्मित हीरे के निर्यात मूल्य में कितनी वृद्धि हुई? तो 3 गुना दोस्तों। फरवरी 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, कृत्रिम हीरे की बढ़ती मांग का प्रमुख कारण क्या है? तो मूल्य का कम होना। अगला, फिलीपींस की किस कंपनी को 100% हिस्सेदारी टेक महिंद्रा ने खरीद ली है? तो आर्किड साइबर टेक सर्विसेज। अगला है, अप्रैल दिसंबर 2023 के मध्य देश की सर्वाधिक लाभ कमाने वाली कंपनी कौन है? एचडीएफसी है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी कंपनियां हैं? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या भारतीय स्टेट बैंक और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अगला, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत कहाँ पर केला महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ? तो मध्य प्रदेश, बुरहानपुर। दोस्तों, अगर आपको याद होगा थोड़ा, तो कम्युनिटी पोस्ट मैंने केला महोत्सव डाला है, आप लोग कम्युनिटी पोस्ट जरूर दिया करिए, उसमें आंसर जाके। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब तक सबसे ज्यादा अगर यूट्यूब पर किसी ने कराया होगा तो मैंने ही कराया है दोस्तों। डेली में 2 कम्युनिटी पोस्ट डालता, पहले मैं 4 डालता था, तो लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आता था, 4 डालता था, 100 लोग अटेम्प्ट करते 200, तो 2 कर दिया। अब देखिए 500-600 से ज़्यादा लोग अटेम्प्ट करते, कोई-कोई तो 1200 से ज़्यादा लोग किए हैं, तो आप लोग भी दीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट, देखिए यही क्वेश्चन मैंने वहाँ पहले ही डाल रखा ऑलरेडी, करंट का ही क्वेश्चन है ना, तो एग्जाम में क्या नहीं बन सकता? बन सकता है। तो इस तरह दोस्तों आप लोग कम्युनिटी पोस्ट जरूर दें, वो मैं वही क्वेश्चन डालता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अगला दिया है कि निवेशक जागरूकता बढ़ाने के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण में किसके साथ समझौता किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। अगला है, किस राज्य में हिमालयन बास्केट पहल का अनावरण किया है? तो उत्तराखंड है। अगला है, इसके तहत किन चीजों को खरीद कर उससे विभिन्न उत्पाद बनाकर विदेशों में आपूर्ति की जाती है? तो कृषि उत्पाद है। अगला, सरकार ने बंदरगाह दक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के लिए कौन सी दिशा निर्देश लॉन्च किया है? तो सागर आकलन। अगला दिया, आसियान भारत माल व्यापार समझौता संयुक्त समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली। अगला, आसियान भारत माल व्यापार समझौता कब हुआ? तो 2009 में हुआ। 2022-23 में भारत आसियान व्यापार कितना था दोस्तों? तो 131.58 अरब था। कितना था? 131.58 अरब डॉलर था। अगला क्वेश्चन दिया, आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन कब स्थापित किया गया? तो 1967 में स्थापित किया गया। उसमें दोस्तों ये देश है जैसे म्यांमार, म्यांमार बांग्ला सॉरी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब ब्रुनोई, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। ठीक, अगला है, भारत के किस देश के साथ वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने पर सहमति जताई है? तो ये यूनान है। कौन है? यूनान, ग्रीस। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कि वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के मध्य व्यापार कितना रहा? तो 2 बिलियन डॉलर था। दोनों देशों ने कुशल श्रमिकों के आवागमन हेतु किस समझौते की घोषणा की? गतिशीलता और प्रवासन साझेदारी समझौता। अगला, वर्ष 2023 में भारत किस देश को पछाड़कर एचडीएफसी बैंक के लिए तीसरा सबसे बड़ा लाभदायक क्षेत्र बन गया? चाइना। किस बैंक को पश्चिम बंगाल की कर और गैर कर प्राप्तियों के संग्रह के लिए अधिकृत किया गया है? तो बंधन बैंक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, एलआईसी ने बच्चों के लिए कौन सी बीमा योजना लॉन्च की है? एलआईसी अमृत बाल योजना। इसमें प्रवेश की आयु क्या है? तो 30 दिन से 13 वर्ष है। अगला दिया, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 100% विकास दर हासिल करने के लिए किस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा है?
तो निर्यात पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया अक्टूबर-दिसंबर 2023 में कुल वाहन बिक्री में कौन-सा राज्य अग्रणी रहा है? तो उत्तर प्रदेश था दोस्तों। 8.22 लाख बिक्री हुए हैं वाहन। अगला वह रिपोर्ट किसने जारी की? तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। दोस्तों एक चीज़ यूपी का याद याद रखें, जो लोग जो है अगर इलेक्ट्रिक बाइक लेंगे अगर तो उनको 5,000 रुपए सब्सिडी मिलेगी और जो अगर कार लेंगे इलेक्ट्रिक तो उसे 1 लाख जो है रुपए सब्सिडी दी जाएगी सरकार की तरफ से, ठीक? और 2023 तक इन्होंने मतलब 2030 तक लक्ष्य रखा है उत्तर प्रदेश कि जो है हम सारे हमारे यहाँ जो वाहन होंगे वो इलेक्ट्रिक होंगे, ठीक? ऐसा संभव मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन वो ठीक है, लक्ष्य रख दिए हैं तो ठीक है। क्योंकि जैसे सरकार बदलेगी चीज़ें बदल जाएँगी। और जैसे मान ली भाई बहुत सारी चीज़ें थी ना, जैसे 2022 तक किसानों की आय दुगनी हुई, नहीं हुई। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लक्ष्य तो रख देते हैं लालच में या ऐसे-वैसे, लेकिन सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं दोस्तों। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और यूपी तो बहुत बड़ा है दोस्तों। जनसंख्या इसकी तो 25 करोड़ पहुँच गई होगी वर्तमान में ना, पहले 20 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब सोचिए 5 करोड़ बढ़ गया होगा 10-20 साल में, 10 साल में सॉरी, 10 क्यों मतलब 13 साल में। 13 साल में कम से कम 5 करोड़ तो बढ़ा ही होगा, तो 25 करोड़। तो ये सारी चीज़ें हैं, इतना मतलब पॉसिबल मुझे तो नहीं लग रहा, बाकी देखते हैं। हमें याद करना है दोस्तों क्या करना है दुनियादारी से ना। अगला है, यह रिपोर्ट किसने जारी की है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। दूसरे स्थान पे कौन रहा? तो महाराष्ट्र, यानी पहले पे यूपी था, दूसरे पर महाराष्ट्र था। मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार ने डिजिटल मंच हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ। अगला क्वेश्चन दिया, इसका लक्ष्य क्या है? सभी हितधारकों के लिए ई कार्ड प्लेस ई ई मार्केट प्लेस। अगला किसके द्वारा भारत से रूस में मास्को तक समुद्री मार्ग से केले के निर्यात की सुविधा प्रदान की गई? तो एपीडा के द्वारा, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात प्राधिकरण जो है विकास प्राधिकरण के द्वारा, ठीक दोस्तों। देखते हैं, लिखा है सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खाद्य निगम की अधिकृत पूंजी 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 21,000 करोड़ रुपए कर दिया है। अगला क्वेश्चन, किसकी सहायता से सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो विश्व बैंक की सहायता से। अगला क्वेश्चन दिया, इस कार्यक्रम का लक्ष्य है कितनी महिलाओं और युवाओं को प्रशिक्षण कौशल और रोजगार देना? तो 3 लाख से 500 3,500,000, हाँ सॉरी, ये मतलब 3,500,000 देना है टोटल बात करें। अगला दिया, यहाँ इंस्पायर्स का पूरा नाम क्या है? तो पुनर्निर्माण अर्थशास्त्र के लिए एकीकृत सेवा प्रावधान व नवाचार, ठीक दोस्तों। अगला दिया, भारतीय स्टेट बैंक ने किन योजनाओं के तहत ऑनलाइन स्वयं नामांकन की सुविधा शुरू की है? तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए किस स्टार्टअप संगोष्ठी का आयोजन किया गया? सुफलम का। अगला दिया है, सुफलम क्या है? आकांक्षी नेताओं और सलाहकारों हेतु स्टार्टअप संगोष्ठी 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो पशुपति कुमार पारस, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। इस समय जो है ये बदल गए हैं दोस्तों, शायद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है हमारे? तो ये पासवान जी हैं, जो बिहार से आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, किसने एक मूल्यवान रिपोर्ट प्रभाव का अनावरण किया है? तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने किया। अगला, इस रिपोर्ट में किसका मूल्यांकन किया गया है? तो स्टार्टअप्स के लिए फंड्स के प्रभाव का। भारत में सबसे मूल्यवान गैर सूचीबद्ध कंपनी कौन सी है? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अगला, किसके अनुसार इस कंपनी को शीर्ष स्थान मिला है? तो बरगंडी प्राइवेट हुरन इंडिया 500 सूची 2023। दोस्तों हुरन कंपनी इंडिया का नाम सुने कि नहीं? ये जो है जारी करता है अपना। अगला, वर्ष 2023 के अंत में किस देश को तकनीकी मंदी का सामना करना पड़ा? तो ये यूके है। कौन? यूके। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी अर्थव्यवस्था में लगातार 2 तिमाही तक मंदी का रहना क्या कहलाता है? तकनीकी मंदी कहलाता, टेक्निकल रिसेशन। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस योजना को असंवैधानिक करार दिया? तो चुनावी बॉन्ड योजना। अगला दिया है, पेटीएम ने अपने मुख्य खाता को किस बैंक में स्थानांतरित किया है? तो एक्सिस बैंक है। अगला क्वेश्चन दिया है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए स्टेलर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? तो फेडरल बैंक। इस खाते की क्या विशेषता है? असाधारण लाभ और नवीन सुविधाएं। अगला दिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश में यूपीआई सेवा शुरू करने हेतु समझौता किया है? तो नेपाल है। अगला, राष्ट्रीय कोयला सूचकांक ने दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो 4.75%। अगला, यह सूचकांक कोयले की कीमतों को किसके साथ जोड़ता है? तो सभी बिक्री चैनलों से। अगला, जापान को पीछे छोड़कर कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? जर्मनी। अगला, इसका मुख्य कारण क्या है? तो यूरो की स्थिरता की तुलना में येन में महत्वपूर्ण मूल्यह्रास। अगला दिया, जारी आंकड़ों के अनुसार जर्मनी की अर्थव्यवस्था कितनी हो गई है? तो 4.5 ट्रिलियन डॉलर।
अगला है जापान की अर्थव्यवस्था कितनी है, तो 4.2 ट्रिलियन डॉलर। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जनवरी से 3 महीने के निचले स्तर कितने प्रतिशत पर आ गई है, तो 0.27% पर। अगला है भारत का सेवा व्यापार अधिशेष वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कितना पहुंच गया है, तो 44.9 अरब डॉलर। अगला है पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तो 16% अधिक है दोस्तों। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है मोस्ट। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस राज्य के काजू नींबू या नींबू को राज्य फल घोषित किया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ का है, असम का है दोस्तों। लिखा 19वां बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन एक्सपो और उद्रण 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मुंबई में। अगला, यह सम्मेलन किस थीम पर आधारित है, भविष्य के एआई सक्षम बैंक का निर्माण। अगला है वाणिज्य विभाग के अनुसार जनवरी 2023 की तुलना में जनवरी 2024 भारत का पण्य निर्यात कितना रहा है दोस्तों, तो 3.12%। अगला दिया है पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, तो 6.57%। अगला दिया है जनवरी 2024 में भारत का कुल निर्यात माल और सेवाएं जो जनवरी 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो यह 9.28%। अगला दिया है जनवरी जो है 2024 में कुल आयात जनवरी 2023 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो 4.15%। अगला, भारतीय प्रतिभूति मुद्रण और मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड के 19वें स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता किसने की है, निर्मला सीतारमण। इस मौके पर वित्त मंत्री ने कितने स्मारक सिक्के लॉन्च किए हैं, तो 3 सिक्के दोस्तों। एशियाई विकास बैंक के अनुसार वर्ष 2026 से यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाए गए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म का किन अर्थव्यवस्थाओं पर हानिकारक प्रभाव पड़ा है, तो ये एशिया और पैसिफिक। लिखा है कि किसने एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज में अपनी शेयर होल्डिंग 4.99% से बढ़ाकर 5.02% कर दी है, तो यह है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। अगला, 30 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाला भारतीय समूह कौन है, तो टाटा समूह है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन एकदम मतलब रखे रहे को एग्जाम में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है भारत और यूएई के बीच किन दो तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्मों को जोड़ने का समझौता हुआ है, तो यूपीआई और जो है AANI। अगला दिया है भारत ने किस देश के साथ घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्डों को जोड़ने के साथ समझौता किया है, तो यूएई के साथ। अगला क्वेश्चन दिया, इस समझौते के तहत किन कार्डों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो रुपे और जयवान यूएई का है। 20 लाख करोड़ की बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारतीय कंपनी कौन बनी है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। भंडारण विकास और नियामक प्राधिकरण ने किसानों और व्यापारियों को कम ब्याज दर पर ऋण की सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, पंजाब एंड सिंध बैंक। अगला दिया है कि भारत की यूपीआई सेवाएं किन देशों में लॉन्च की गई है, तो ये श्रीलंका और मॉरिशस है। रुपे सर्विस कार्ड को कहाँ शुरू किया गया, मॉरिशस। नीति आयोग ने कितने शहरों के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई है, तो 4 शहरों दोस्तों। अगला दिया है ये 4 शहर कौन कौन से हैं, तो मुंबई, सूरत, बनारस और जो है विशाखापत्तनम। यह भारत को कब तक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने में मदद करेगा, तो 2047 तक। अगला क्वेश्चन दिया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ब्याज दर 8.15% से बढ़ाकर कितने कर दिया है, 8.25% कर दिया है। लिखा है दोस्तों अगला कि पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदलकर किस नाम से रिब्रांड किया है, तो पाई प्लेटफॉर्म लिमिटेड। अगला दिया है कि किस प्राधिकरण, देखिए ये प्राधिकरण होगा लिमिटेड। ये लिखा, इस बदलाव के साथ कंपनी ने किसका अधिग्रहण किया है, तो ये है बिटसिला, ये विक्रेता प्लेटफॉर्म है बिटसिला। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए ये जो निशान लगा है ये इसके बारे में जानकारी देगा, समझ में आया कि नहीं। ये अलग से जानकारी है, जो ये वाली चीजें हैं, और ये क्वेश्चन है हमारा। देखिए थोड़ा सा अंतर है ना दोस्तों, ये गोला बंद है तो ये जानकारी दे रहा है। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये देखिए जानकारी इसके बारे में दे रहा है। फिर तो ये चीज समझिएगा आप लोग, थोड़ा मैं बता दिया ऐसे। देखिए लिखा, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने फरवरी 2024 में रेपो दर को कितने प्रतिशत अपरिवर्तित रखा, तो 6.5%। अगला है स्थायी जमा सुविधा की दर क्या है, तो 6.25 है, अपरिवर्तित है। सीमांत स्थायी सुविधा बैंक दर कितनी है, तो 6.75% है।
ठीक, देखिए 25-25 का यहाँ 25 घट गया, उसके बाद इसी में 25 बढ़ गया, इसमें 25 बढ़ गया, ठीक। उसके बाद है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति के लिए मध्यम अवधि लक्ष्य क्या है, तो -4% यानी प्लस माइनस 2। अगला दिया है कि आरबीआई ने निजी बैंकों में गैर कार्यकारी निवेशकों के पारिश्रमिक की सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 30 लाख रुपए प्रति माह। अगला है कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स का मुख्यालय चीन में कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा है, तो भारत। यह निर्णय कहाँ लिया गया है कि चाय का अंतर सहकारी समूह 25वें सत्र में है, तो सॉरी यह निर्णय तो यहीं से लिया गया है। अगला यह सत्र कहाँ आयोजित हुआ, गुवाहाटी असम में। चाय के लिए फेमस है दोस्तों। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो चाय पर अंतर सरकारी समूह के सत्र का आयोजन किसके नेतृत्व में किया गया है, तो खाद्य और कृषि संगठन। अगला लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया, तो विश्व बैंक के द्वारा। अगला इस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है, तो 38वां है। इसमें कुल कितने देश शामिल है, तो 139 देश। अगला देश में भारतीय छात्रों को भुगतान सुविधा के लिए एसबीआई ने किसके साथ साथ करार किया, तो फ्लाई पावर कॉर्पोरेशन। भारतीय अर्थव्यवस्था का श्वेत पत्र किसने जारी किया, तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। इस श्वेत पत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने वर्षों का आकलन किया गया है, तो 20 वर्ष। कितने, 20 वर्ष। आगे बढ़े दोस्तों। अगला है किस बैंक ने रुपए समर्थित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड या वॉलेट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है, फेडरल बैंक है। अगला आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित वृद्धि दर को बढ़ाकर कितना किया है, तो 6.2%। अगला दिया है पहले यह अनुमान कितना, तो 6.1% था। लिखा है नरेगा सॉफ्ट के अनुसार अप्रैल 2022 से 1 फरवरी 2024 तक महात्मा गांधी मनरेगा के तहत कुल कितने जॉब कार्ड हटाए गए हैं, तो 311.19 लाख हटाए गए हैं। मतलब अगर हम बात करें तो इतने जॉब कार्ड हटा दिए गए। अगला है कि 2020-21 और 2021-22 में किसने उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण जारी किया, तो सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन मंत्रालय। अगला सकल मूल्य वर्धन जीवीए, ठीक, ग्रास वैल्यू एडेड ने वर्ष 2020-21 के दौरान 2019-20 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई, तो 8.8%। उद्योग की इस वृद्धि का प्रमुख कारण क्या था, इनपुट में 4.1% की तेज गिरावट। अगला वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान जीवीए में कितनी वृद्धि दर्ज की गई, तो 26.6%। अगला वर्ष 2021-22 में उच्च वृद्धि का प्रमुख कारण क्या था, तो औद्योगिक उत्पादन में उच्च वृद्धि। अगला है जीवी के मामले में कौन सा राज्य वर्ष 2020-21 में शीर्ष पर रहा, गुजरात। अगला वर्ष 2021-22 में कौन सा राज्य प्रथम पर रहा, महाराष्ट्र दोस्तों। अगला क्वेश्चन उपरोक्त दोनों वर्षों में जीवे के मामले में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर था, 5वें स्थान पर। दोनों वर्षों में शीर्ष 5 देशों का देश में कुल विनिर्माण जीवीए में कितना योगदान था, 53%। दोनों वर्षों में इस क्षेत्र में सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने वाले शीर्ष 5 राज्य तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। ठीक दोस्तों, देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन है, अलग से पूछ लेगा एग्जाम में, तो हम क्वेश्चन कर सके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इन राज्यों में दोनों वर्षों में कुल विनिर्माण रोजगार कितना मिला, तो 54% मिला। अगला एशियाई विकास बैंक एडबी ने किसे भारत के लिए नया देश निदेशक नियुक्त किया, तो मियो ओका। अगला क्वेश्चन दिया जेपी मॉर्गन ने गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट में कब से भारत को शामिल करने की घोषणा की, तो 28 जून 2014। अगला है ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में दूसरा स्थान पाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मुकेश अंबानी। पहले स्थान पर कौन था, तो हुआ तेंग मा। अगला है बोट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो रणवीर सिंह है। अगला है बिसलेरी और हुंडई इंडिया मोटर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, दीपिका पादुकोण। भारत सरकार ने मोबाइल फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क को घटाकर कितना किया है, तो ये 10% किया है। सरकार खुदरा बाजार में भारत चावल ब्रांड को किस दाम पर बेचेगी, तो 29 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला दिया है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की सीमा को बढ़ाकर कितना किया है, तो 2 गुना से ज़्यादा 3500 करोड़ रुपए। अगला वर्ष 2023 के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, तो 49.25%। अगला दिया वेबसाइट वाहन के अनुसार वर्ष 2023 में कितने इलेक्ट्रिक की बिक्री की गई है, तो ये की गई है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 15,29,947 वाहन। अगला है इसमें इलेक्ट्रिक कारों की संख्या कितनी है, तो 82,000 इलेक्ट्रिक कार है दोस्तों।
अगला दिया है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं, तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं वैज्ञानिक परिदृश्य देखते हैं, मतलब विज्ञान, देखिए इसमें है रक्षा, अंतरिक्ष, चिकित्सा, पर्यावरणीय विज्ञान संबंधी घटना चक्र है। देखते हैं दोस्तों, अरहर दाल के लिए नई स्पीड ब्रीडिंग प्रोटोकॉल किसके द्वारा जारी की गई, अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अगला है, यह अरहर की नई किस्म को विकसित करने में लगने वाले समय को कितना कम कर देती है, तो 3 से 5 वर्ष तक। अगला, स्पेस एक्स ने किस देश के उपग्रह को मेराह फतेह 2 को लॉन्च किया है, इंडोनेशिया। मेराह फतेह 2 पुतिह ही लिखा है दोस्तों, मेराह पुतिह 2 लिखा है, तो ये कौन है, तो ये इंडोनेशिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हाल ही में चीनी ड्रैगन के जीवाश्म ने खोज की है, तो कहाँ, तो चाइना में करेंगे। इसकी खोज किसने की है, तो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक ने की। यह जीवाश्म कितना पुराना, 240 मिलियन वर्ष पुराना है। भारत ने अपनी तरह का पहला कल्पना फेलोशिप कार्यक्रम शुरू कर किसके द्वारा, किसके लिए शुरू किया है, तो स्पेस क्षेत्र में महिलाओं इंजीनियर सहित। इस कार्यक्रम को किसने शुरू किया है, स्काई रूट एरो स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। अगला दिया, कहाँ पर अंतरराष्ट्रीय टीम ने पहली बार पॉजिट्रेनियम की लेजर कूलिंग का प्रदर्शन किया है, तो यूरोपीय नाभिकीय अनुसंधान संगठन। अगला है कि पॉजिट्रोनियम मूल तत्व में क्या शामिल होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन -e और ये पॉजिट्रॉन E+। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कैसे कण होते हैं, तो लेप्टॉन होते हैं। लेप्टॉन क्या होते हैं, मूलभूत कण है। हाल ही में खोजे गए ब्रह्मांड के सर्वाधिक चमकीले क्वासर को नाम दिया गया है, तो JO 529435 विश्व की किस पहली निजी कंपनी का मूनर लैंडर ओडिसियस नोवा सी लॉन्च किया गया है, तो ये है इंटूएटिव मशीन इंक। किस लैंडर को किस मिशन के तहत इस लैंडर को किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया, IM फर्स्ट मिशन। अगला, किस रॉकेट से इसे लॉन्च किया, फॉल्कन 9 एलॉन मस्क का है। IM-1 जो है मिशन को चंद्रमा पर उतारा है दक्षिणी ध्रुव। किसने नया AI मॉडल सोरा लॉन्च किया है, तो ओपन AI ने लॉन्च किया है। भारत के पहले AI मॉडल किस नाम से घोषणा की गई, हनुमान। हनुमान किस तरह का AI मॉडल है, चैट GPT है। भारत का पहला निजी क्षेत्र का जासूसी उपग्रह किसके द्वारा निर्मित किया गया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। इस उपग्रह को किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो स्पेस एक्स। अगला दिया, पहली बार किन 2 क्षुद्र ग्रहों की सतह पर पानी की अणुओं की खोज की गई है, तो आइरिस और मस्सालिया। अगला, इसकी खोज कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा। मेढक की त्वचा में उगने वाले मशरूम की खोज कहाँ की गई है, कुद्रेमुख कर्नाटक। मेढक की त्वचा में उगने वाले मशरूम, वाह। अगला है कि सामान्यतः यह बोनट मशरूम कहाँ उगता है, मृत या सड़ चुकी लकड़ियों पर। अगला दिया, इस मेढक की पहचान किस रूप में की गई है, राव इंटरमीडिएट गोल्डन वैग्ड फ्रॉग। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय युवा विज्ञान अकादमी इन्यास की कौन सी वार्षिक आम सभा की बैठक आयोजित हुई, तो 9वीं दोस्तों। अगला दिया है कि घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है, तो अदिति सेन को किया गया है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के कारण दिया जाता है, तो ये दोस्तों दिया जाता है क्वांटम सूचना एवं संगणना भौतिक विज्ञान। अदिति सेन कहाँ कार्यरत, हरीश चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में। अगला दोस्तों क्वेश्चन दिया है कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने किस IIT के साथ अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए समझौता किया, IIT रुड़की। किस देश ने अपने अगली पीढ़ी के H3 रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, तो जापान है। अगला है, किस देश ने अपनी तीसरी पीढ़ी के मौसम पूर्वानुमान संबंधी उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है, तो भारत है। अगला क्वेश्चन हम बात करें तो इनसैट 3DS को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है, तो GSLV F-14। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस उपग्रह को कहाँ लॉन्च किया, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन दिया, इनसैट 3DS को पृथ्वी की किस कक्षा में प्रेक्षित किया गया है, भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा GTO। अगला है, स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, स्वाति। अगला क्वेश्चन दिया, स्वाति पोर्टल को किसने लॉन्च किया, प्रोफेसर अजय कुमार सूद। स्वाति का पूरा नाम क्या है, साइंस फॉर वुमेन इन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगला दिया, C. किसके साथ 5G और उससे आगे के लिए सिक्योर ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल विकसित करने हेतु सहयोग दिया, IIT रुड़की। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय नवीकरणीय
ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरीडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी भुवनेश्वर के साथ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया, किस संस्थान ने भारत के पहले हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो आईआईटी कानपुर। इसे नाम क्या दिया? यश2 दिया गया। यह कितनी गति से हाइपरसोनिक प्रवाह उत्पन्न करने के सक्षम है? तो 3 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड। अगला, किसने चंद्रमा के लिए परमाणु रिएक्टर विकसित करने की परियोजना का पहला चरण शुरू किया? तो नासा ने। किस निजी कंपनी ने नासा का पेस उपग्रह लॉन्च किया है? तो स्पेसएक्स। पेस का पूरा नाम क्या है? प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम सैटेलाइट। अगला दिया है कि इस उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? फॉल्कन 9। अगर स्पेसएक्स का है तो फॉल्कन 9 ही होगा दोस्तों। अगला है, किस देश में कैंडिडा ऑरिस से कई व्यक्ति संक्रमित हो गए? तो अमेरिका। कैंडिडा ऑरिस किसकी प्रजाति है? तो कवक की है। किसने सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हाई एल्टीट्यूड जो है स्यूडो सैटेलाइट HAPS हैप्स का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो राष्ट्रीय एरोस्पेस। अगला दिया, प्रयोगशाला बेंगलुरु या मानव रहित हवाई वाहन कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है? तो 23 किलोमीटर। अगला है, यह कितने दिनों तक लगातार हवा में रहने में सक्षम है? 90 दिन। दुनिया की सबसे बड़ी उड़ान प्रयोगशाला किस विमान में बनाई गई है? तो DC-8। अगला दिया है, किसने DC-8 के साथ एशिया में मैराथन उड़ानों की एक श्रृंखला की शुरुआत की है? नासा। नासा द्वारा दुनिया के बड़े किस बहिर्ग्रह की खोज की है? तो TOI-715b। अगला दिया है, यह पृथ्वी कितनी दूरी पर है? 137 प्रकाश वर्ष है। अगला दिया है, इसका द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है? तो 3 गुना है लगभग। अगला क्वेश्चन है, यह अपने तारे की परिक्रमा कितने समय में पूर्ण करता है? तो 19 दिन में। अगला दिया है कि भारत की, देखिए छोड़ दीजिए, भारत की पहली जीनोमिक्स आधारित संक्रामक रोग जांच प्रणाली की शुरुआत किस राज्य में होगी? तो केरल। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा पकड़ने, ये इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसे ध्यान दीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक, बस सुन लीजिए ताकि मतलब एग्जाम में अगर आ जाए बाई चांस तो कर ले जाए। इस प्रणाली को संयुक्त रूप से किसने विकसित किया? आईआईटी बॉम्बे और IMS मेडिसिटी। इस प्रणाली का नाम है इन्फेक्शन टीएम। अगला दिया, हाल ही में किसकी नई प्रजाति? देखिए दोस्तों अब ये इंपॉर्टेंट बन जाएगा, कवक की है, क्या नाम है? ट्राइकोग्लोसम श्याम विश्वनाथी। इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर है? तो वैज्ञानिक श्याम विश्वनाथ के नाम पे है। हाल ही में किस देश में अलास्का पॉक्स रोग से पहली मृत्यु हुई? तो अमेरिका। अलास्का किसका शहर है? अमेरिका का है, मतलब ये राज्य 49वां है दोस्तों अलास्का। ठीक, अगला दिया है, वह रोग किससे है? तो वायरस से है। पहली बार किस बीमारी में पेंगुइन मृत्यु हुई? तो बर्ड फ्लू के कारण पेंगुइन की मृत्यु हुई। बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? तो H5N1। अगला, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 878 दिन से ज्यादा बिताने का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ओलेग कोनोनेंको रूस के हैं, उन्होंने तोड़ा है। किस देश के वैज्ञानिकों ने रीसस बंदर के क्लोन का वयस्कता तक जीवित रहने का दावा किया है? तो चाइना है। रीसस बंदर के क्लोन का क्या नाम है? तो रेट्रो है। क्या है? रेट्रो है दोस्तों। अगला है, हाल ही में किस रॉकेट से ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को कक्षा में परीक्षित किया गया है? तो PSLV-C48। सॉरी 48 नहीं 58। ठीक, ये 58 है 58। अगला दिया है कि ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को किस योजना के तहत विकसित किया गया है? तो प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना DRDO। अगला दिया है, ग्रीन प्रोपल्सन सिस्टम को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया है, चर्चा में रहा वोल्ट टाइफून क्या है? तो एक हैकिंग समूह है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया, इसे किस देश द्वारा समर्थित किया गया है? तो चाइना के द्वारा। अगला है कि इसने किस देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा किया है? तो USA के द्वारा। किसने भारत में पहली बार प्रयोगशाला में मछली का मांस विकसित करने हेतु तो अग्रणी पहल शुरू की है? तो केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। अगला, मछली का मांस विकसित करने हेतु किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो सेल कल्चर तकनीकी। सेल कल्चर कोशिका संवर्धन किसकी तकनीकी है? जैव प्रौद्योगिकी की है। CMFRI की स्थापना कब हुई? तो 1947। इसका मुख्यालय कहाँ? कोच्चि केरल में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसकी जगह हेल्थ टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल की शुरुआत की है? तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पुल।
अगला CTAP का शुभारंभ कब हुआ, तो मई 2020। किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल द्वारा समर्थित एक उपकरण रैबिट R1 विकसित किया है, तो रैबिट इंक हो जाएगा। अगला दिया, विश्व की पहली बार किस जानवर के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF गर्भाधान से उप प्रजाति को बचाने की उम्मीद उत्पन्न हुई, तो सफेद गैंडा। किस देश के वैज्ञानिकों ने इस विधि का उपयोग करके सफेद गैंडे में सफल भ्रूण स्थानांतरित की घोषणा की, जर्मनी दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, IUCN रेड लिस्ट में इन्हें किस श्रेणी में रखा गया है, निकट संकटग्रस्त में। अंतरिक्ष में अवस्थित किस वेधशाला द्वारा, इंपॉर्टेंट है, एक कृष्ण छिद्र में उत्सर्जित एक्सरे पोलराइजेशन को पहली बार मापा गया, भारतीय वेधशाला एस्ट्रोसैट। इस कृष्ण छिद्र का नाम क्या है, सिग्नस X1। अगला दिया है, एस्ट्रोसैट को पृथ्वी की निचली कक्षा में कब स्थापित किया गया है, तो वर्ष 2015 में। अब देखते हैं दोस्तों, पर्यावरण से संबंधित लिखा है, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, संरक्षण, प्रदूषण एवं जैवमंडल आदि। देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ प्रस्तावित किया गया है, तो ये है गोंडा। अगला है, यह कछुआ संरक्षण किस नदी पर है, तो सरयू नदी के तट पर है। इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो पणजी गोवा में किया गया। अगला, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया, विश्व बैंक और गोवा सरकार। अगला, गोवा सरकार ने विश्व बैंक की साझेदारी में किस सुविधा की घोषणा की है, मिश्रित वित्त पोषण सुविधा। अगला दिया, भारत की पहली स्थापित होने वाली इस सुविधा की क्या विशेषता है, जलवायु लचीलापन या कम कार्बन निवेश को सुविधाजनक बनाना। जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के पार्टियों का 14वां जो सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, समरकंद उज्बेकिस्तान में दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया, इस सम्मेलन का आदर्श वाक्य क्या है, तो प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। अगला दिया, कोयला क्षेत्र से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने अपने उपयुक्त क्षेत्रों में किस विधि को अपनाया है, तो मियावाकी वृक्षारोपण विधि, इंपॉर्टेंट है। यह किस देश की वृक्षारोपण विधि है, तो जापान की है दोस्तों, मियावाकी। अगला दिया है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा के निदेशक बनने वाली पहली विकासशील देश की महिला कौन है, तो ये कौन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि पहली है ना, तो गीता बत्रा है। ये कहाँ की हैं, तो इंडिया की हैं। हाल ही में खबरों में रहा, किरू हाइडल परियोजना किस राज्य केंद्र शासित की है, तो जम्मू कश्मीर की किरू हाइडल परियोजना। या कौन सी नदी है, तो चिनाब है। हाल ही में देखा गया नीलगिरी मार्टन भारत में किस क्षेत्र में स्थानिक है, तो पश्चिमी घाट। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा सारे हैं ये, क्योंकि पर्यावरण पारिस्थितिकी से सब क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं, जिस तरह मतलब पेपर होंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है ना। दुनिया का सबसे बड़ा सांप कहाँ पाया गया, तो अमेजन वर्षा वन में पाया गया है। अमेजन वर्षा वन में पाए गए सांप की लंबाई कितनी है, 26 फीट है दोस्तों, समझ रहे हो। 1 फीट में कितने इंच होते हैं, 12 इंच होते हैं। 1 इंच में होता है 2.54, तो 12 गुणे 2.54 12 24, यानी 26 गुणे 24 करोगे तो इतने मतलब जो है इतने सेंटीमीटर के आसपास आपको नजर आए, यानी बहुत बड़ा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार का उद्घाटन किसने किया, जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी का विषय क्या है, महासागरों में साझेदार सहयोग और तालमेल विकास। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया, विशाखापत्तनम में दोस्तों। अगला, केंद्र सरकार ने मानव वन्यजीव संघर्ष की समस्या के समाधान हेतु कितने रुपए की राशि आवंटित की है, तो 50.85 करोड़ रुपए की। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है, तो 2021-22 से 2025-26। अगला है, 5 वर्ष की अवधि के लिए कुल कितने परिव्यय की मंजूरी दी है, 4100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड की पहली सौर परियोजना का परिचालन कहाँ मतलब जो है प्रारंभ किया गया दोस्तों, तो ये प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है। अगला है, कितने वाट की क्षमता का सौर ये है, तो दोस्तों ये इसकी जो क्षमता है वो कितनी है, तो ये 70 मेगावाट है। कितनी है, 70 मेगावाट है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसके साथ ही एनटीपीसी समूह की कुल स्थापित क्षमता कितने हो मेगावाट की हो जाएगी, तो 73,958 मेगावाट, लगभग 74,000 के आसपास हो जाएगी। किस राज्य में एलिवेट रोड परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है, तो असम है दोस्तों। अगला, असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में यह रोड बनाया जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। यह मंजूरी किसने दी है, तो राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने दी है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब की गई है, तो ये की गई है 2003 में। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री हरित विकास छात्रवृत्ति योजना ये कहाँ की है, तो हिमाचल प्रदेश की है।
इस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण पर अनुसंधान हेतु कितने समय तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी? 2 वर्ष तक। अच्छा कार्य है दोस्तों ये। अगला है किस टाइगर रिजर्व में बाघों को बचाने का संदेश देने वाले कुल मामा वॉलीबॉल टूर्नामेंट 2024 का आयोजन हुआ? तो मेला घाट टाइगर रिजर्व। अब देखिए महाराष्ट्र में है, तो ये चाहे स्टैटिक में बन जाए चाहे करंट में, बात तो वही बन जाएगी ना। देखिए आपको याद करना पड़ेगा मेला घाट जो कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक, हमारे राष्ट्र में क्या लगते हैं? बहुत सारे मेला लगते हैं। राष्ट्र से महाराष्ट्र, मेला से मेला घाट। किस देश में जोम्बी हिरण रोग क्रोनिक वेस्टिंग रोग पाया गया है? तो अमेरिका है। यह रोग किसके कारण होता है? तो प्रियान प्रोटीन के कारण होता है। किसने ग्रीनिंग एवं रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट जारी की? तो नीति आयोग है। अगला, इस रिपोर्ट का मुख्य फोकस क्या है? तो बंजर भूमि को उत्पादक भूमि वानिकी में बदलना। इस रिपोर्ट द्वारा किस वर्ष तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि को बहाल करना होगा? तो 2030। अगला, किस राज्य सरकार ने टीएन शोर नामक नई योजना शुरू की? तो टीएन यानी तमिलनाडु हो जाएगा, तो तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अभी हम लोग और देख सकते हैं, 40 मिनट हुआ है, मान लीजिए 10-15 मिनट और देख सकते हैं। लिखा टीएन शोर योजना का मुख्य फोकस क्या है दोस्तों? तो तटीय संसाधनों को पुनर्जीवित करना। अगला, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र स्थापित करने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया? तो आंध्र प्रदेश। अगला, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? विशाखापत्तनम। अगला है किसने कितने एकड़ भूमि पर स्थापित किया, मतलब किसे इसे कितने एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा? हरित हाइड्रोजन संयंत्र को दोस्तों 1200 एकड़। अगला, किसकी नई प्रजाति फिलिप फिलिप साइड बम्बू टेल की खोज की गई है? तो डैम सेल्फ फ्लाई। इस प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? तिरुवनंतपुरम केरल में। भारत में पहली बार स्पर विंग्ड लैप विंग पक्षी को कहाँ देखा गया? वारंगल जो है तेलंगाना। समांतर पक्षी कहाँ पाया गया है? तो अफ्रीकी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड इरीडा ने किसके साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के सह वित्त पोषण के लिए समझौता किया है? पंजाब नेशनल बैंक। अगला है नागी पक्षी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है नागी पक्षी महोत्सव। जमुई, जमुई कहाँ? बिहार में है। वन मित्र योजना की शुरुआत किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? तो ये है हरियाणा। देखिए इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, और पहल भी ये सब अच्छी है दोस्तों। वन मित्र। अगला दिया, इस योजना को उद्देश्य वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी। कितनी अच्छी पहल है दोस्तों। अगला है, इस योजना के तहत पंजीकृत कराने वाले परिवारों की वार्षिक आय कितनी होगी? तो 1.80 लाख से कम। दोस्तों जितनी योजनाएं लॉन्च होती हैं वो सारी योजनाएं बेस्ट होती है अपने आप में, लेकिन उनका क्रियान्वयन ऊंचे तो हो जाता है लेकिन निचले पायदान तक नहीं पहुंचता है। समझा है कि नहीं? यानी बीच में ही लोग खा पी के उसे बराबर कर देते हैं, तो वही मतलब भ्रष्ट हो जाता है सिस्टम, तो वही गड़बड़ हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? वरना जितनी योजनाएं चलती हैं अगर इतनी लागू हो जाए ना, तो मतलब पूरा देश सुधर जाए। अगला है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेशन डेवलपमेंट के वैज्ञानिकों ने किसे लुप्तप्राय जीवमंडल क्षेत्र घोषित किया? हिंदुकश हिमालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया है? नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम द्वारा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार किसे दिया? तो नीमा सारीखनी यूके। कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला है कि 27वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली है। अगला, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन दिया है, किस देश में लंबे समय से विदेशी कंपनियों द्वारा अपने जैविक संसाधनों के शोषण से त्रस्त होने के कारण नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया? तो कैमरून है। नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ? 2010 में। इसे कब लागू हुआ? 2014। यानी हुआ 10 में, लागू 14 में हुआ। अगला है, किस जगह से उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म की खोज हुई है? तो आइल ऑफ स्काई स्कॉटलैंड में हुई है। यह नई प्रजाति क्या है? तो सियोप्टेरा एवांसे, उड़ने वाले डायनासोर। क्या बात है। अगला है कि लगभग 600 वर्षों तक किस द्वीप पर विशाल कछुए की वापसी हुई है? मेडागास्कर द्वीप है दोस्तों। इस कछुए का नाम क्या है? एल्डाब्रा। क्या है? एल्डाब्रा। अगला, यह किसके बाद दुनिया में कछुओं की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है? तो गैलापागोस। अगला है, किस राज्य में गुप्तेश्वर वन की जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो उड़ीसा। देखिए गुप्तेश्वर वन कहाँ है, तो ये भी याद हो जाए तो उड़ीसा। बहुत मतलब मजा आ जाए ना, ये सब करंट में भी बन सकता है या अपना जीएस में बन ही सकता है। राष्ट्रीय चिल्का झील तो उड़ीसा का ही हो जाएगा। राष्ट्रीय चिल्का महोत्सव कहाँ हुआ 2024 का? हुआ उड़ीसा में। संस्करण कौन? तो चौथा है दोस्तों। अगला है, हाल ही में डस्टेड अपोलो को किस राज्य में पहली बार देखा गया? तो चंबा जो है हिमाचल प्रदेश। अगला, डस्टेड अपोलो किसकी प्रजाति है? तो तितली की है दोस्तों।
डस्टेड अपोलो तितली की खोज कब हुई, तो 1890 में हुई थी। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली महिला रोबोट का नाम क्या है जो अंतरिक्ष में उड़ान भरी, तो व्योम मित्र है। किस राज्य में बिल बनाने वाले मेढक की नई प्रजाति खोज की गई है, तो कर्नाटका है दोस्तों। मेढक भी बिल बनाते हैं। मेढक की नई प्रजाति का नाम क्या है, ये तो स्पेरोथेका वर्साभो। अगला है, तमिलनाडु सरकार ने किस जिले में आरक्षित वनों को थई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया है, तो ईरोड है। यह तमिलनाडु का कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो 8वां है, 18वां सॉरी। अगला है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 2 फरवरी 2024 को। अगला वर्ष 2024 में विषय क्या था, आर्द्रभूमि एवं मानव कल्याण। अगला, हाल ही में भारत की कितनी आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल घोषित किया गया है, तो 5 दोस्तों आर्द्रभूमि को। अगला है कि इसी के साथ अब देश में रामसर आर्द्रभूमियों की कुल संख्या कितनी है, तो 80 है। रामसर सूची में जोड़ी गई 5 आर्द्रभूमि कौन कौन सी हैं दोस्तों, देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, करंट में भी पूछ सकता है, नहीं तो स्ट्रेटेजी में। मगधी केरे संरक्षण कर्नाटका का है। अंक समुद्री पक्ष कर्नाटका का है। ये सारे अधनासनी एस्चुरी कर्नाटका है। कराईवेट्टी तमिलनाडु का है। लांगउड सोल रिजर्व वन जो है तमिलनाडु का है। तो ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, कठिन है दोस्तों। कोई ट्रिक आप बताना, आपको बना लीजिएगा, उस तरह याद हो जाएगा। ठीक। अगला दिया है, किस वजह से थाईलैंड के समुद्री तल में अत्यधिक मात्रा में प्रवाल नष्ट हो रहे हैं, येलो बैंड रोग के कारण। अगला है, भारत में हिम तेंदुओं की प्रथम जनगणना के अनुसार हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो ये है 718। अगला दिया, पहली है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला दिया, किस राज्य में सर्वाधिक हिम तेंदुए पाए गए, तो लद्दाख में दोस्तों। कितने हैं, तो 411 है, सॉरी 477 है। अगला है, किस राष्ट्रीय उद्यान में मादा चीता ज्वाला ने 4 शौकों को जन्म दिया है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान ज्वाला वो मध्य प्रदेश में है। ठीक। आगे बढ़े दोस्तों, अगला देखते हैं। अब देखिए, आ गया हमारा रक्षा तकनीकी युद्ध अभ्यास और सैन्य प्रशिक्षण रक्षा समझौता एवं, देख लेते एक पेज और देख लेते दोस्तों, अभी टाइम है हम लोगों के पास। देखा, किस ग्रुप ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया है, तो अडानी ग्रुप है दोस्तों। कौन सा है, अडानी। अगला, अडानी समूह ने कहां पर गोला बारूद और मिसाइल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया, कानपुर यूपी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगोर्जियन, तो ये जापान के साथ होता है। धर्मगोर्जियन किसके साथ, जापान के साथ। धर्मगोर्जियन का आयोजन कहाँ हुआ, राजस्थान में दोस्तों। किसके द्वारा स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का विकास किया गया, तो डीआरडीओ के द्वारा, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दुर्गा का पूरा अर्थ क्या है, तो ये है डायरेक्शनली अनरिस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। अगला, किस बल ने सैनिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड एकेडमी बेंगलुरु के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। अगला, इस समझौते के तहत कितने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, तो 100 बच्चों को। अगला दिया है, त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 कहाँ आयोजित होगी, तो मालदीव है दोस्ती। अभ्यास दोस्ती मतलब इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, भारत श्रीलंका मालदीव। भारत मालदीव श्रीलंका इस तरह कह सकते हैं। भारतीय वायुसेना ने तेजस विमान में भविष्य के हथियारों तथा सेंसर के एकीकरण के उद्देश्य से किसके साथ समझौता हुआ, तो वैमानिकी विकास एजेंसी के साथ। अगला है, किस कंपनी द्वारा तेजस विमान का निर्माण हुआ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हॉल के द्वारा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला है, केंद्र सरकार ने कौन से लड़ाकू विमानों को आधुनिक बनाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया, सुखोई 30 MKI। अगला, इस कार का नेतृत्व कौन सी संस्था करेगी, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी। अगला है, इंडस एक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा, नई दिल्ली। अगला, यह सम्मेलन भारत और किस देश के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी और रक्षा साझेदारी को बढ़ावा देने हेतु होगा, तो अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, भारत की तरफ से सिंगापुर एयर शो 2024 में किसने भाग लिया है, तो सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम। अगला दिया है, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास जो है 4 का आयोजन कहाँ किया गया है, काठमांडू नेपाल। अगला है, इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया, नेपाल और अमेरिका। इसने भारत और पाकिस्तान बांग्लादेश समेत कितने देशों ने भाग लिया है, तो 19। अगला, 19वें रायसीना डायलॉग का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली। अगला दिया है, इसमें कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 100 से अधिक देशों ने लिया। इसके उद्घाटन के सत्र में मुख्य अतिथि के तौर पर कौन थे, तो किरियाकोस मित्सोटास्की ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं। यह सत्र किस थीम पर आधारित, चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। रायसीना डायलॉग किन विषयों पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, तो भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, यहाँ तक हम आज देखेंगे, कल से हम यहीं आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से हम कल देखेंगे, कल 40 मिनट की ही वीडियो बनेगी।
ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, तो कल हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों तो ढाई घंटे में मैं आपको कम से कम 3500 क्वेश्चन करा दूँगा और 3500 हमारे पूरे कंप्लीट भी हो जाएँगे, ये पूरी बुक भी हो जाएगी, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आप लोग अगर जीएस पॉइंटर नहीं पढ़ रहे हैं दोस्तों तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ज़रूर से ज़रूर देखिए एक बार, आपका दिल ना खुश होगा तब बताएँगे आप। उसमें मैं बहुत सारे लॉजिक, ट्रिक्स सब कुछ बताता हूँ, आप 2.0 पे करके देख लीजिए। रिवीजन के तौर पर आपको बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। मतलब बहुत बड़ी वीडियो नहीं रहती है, वो बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें 25,000 क्वेश्चन है दोस्तों। वो भी जो पीसीएस कराया है, पीसीएस, आरओ, एआरओ ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं। जीआईसी है या हमारे जो प्रयोक्ता असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये सारी चीज़ें उसमें हैं, सारे पेपर दिए हुए हैं। बहुत अच्छा है, तो आप लोग कर सकते हैं दोस्तों। बाकी जीएस निधि की आज मैराथन आ जाएगी दोस्तों। 2 दिन से नहीं आ रही, इसका रीज़न मैं अपलोड करता लेकिन अपलोड नहीं हो पाती थी। लेकिन आज मैं कल ही शाम को कर दिया था तो हो गई आराम से, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज आ जाएगी, देख लीजिएगा आप लोग। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।